पाकिस्तान के समर्थन पर तुर्की का विरोध पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। देश भर में बॉयकॉट तुर्की की मुहिम चली है और इसी की वजह से लोगों ने ये फैसले भी लिए हैं। जो लोग ट्रिप पर तुर्की जा रहे थे उन्होंने कैंसलेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ तुर्की से सेब का आयात भी नहीं किया जाएगा। अजरबैजान का भी बहिष्कार किया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई पाकिस्तान से है, लेकिन उसमें एक देश जो पाकिस्तान के लिए खुलकर सामने आया वो था तुर्की, जिसने पाकिस्तान को ड्रोन देकर उसकी मदद की और अब देश भर में तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। तुर्की के बॉयकॉट की मांग उठ रही है। तुर्की से आने वाले सामान के भी विरोध किए जा रहे हैं और लोग तुर्की में अपनी छुट्टी कैंसिल। तुर्की के खिलाफ पूरे देश भर में आक्रोश है और आक्रोश जायज़ भी है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति जब भारत के साथ बनी हुई थी, उस दौरान सबने देखा कि तुर्की ने किस तरह से खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और अब भारत और भारतीयों ने करारा जवाब देने का मन बनाया है तुर्की को। और यही बड़ी वजह है कि तुर्की के बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कपड़ों की बात हो, चाहे वो सेब की बात हो, जो भी चीज़ें आयात निर्यात हो रहा है उसका बहिष्कार करने का मन बनाया है। तो पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की ने खुलकर विरोध किया था भारत का और देश भर में अब बॉयकॉट तुर्की की मुहिम रंग ला रही है। तेज़ी से ये मुहिम आगे बढ़ रही है। जो लोग ट्रिप पहले ही प्लान कर चुके थे तुर्की की, वो अब अपनी ट्रिप को भी कैंसिल कर रहे हैं। तुर्की की ट्रिप भी लोग कैंसिल कर रहे हैं। सेब का आयात भी नहीं होगा। अजरबैजान का भी बहिष्कार किया जाएगा। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया था, तो ऐसे में अब देश भर में बॉयकॉट तुर्की की मुहिम लगातार चल रही है और तुर्की की ट्रिप भी लोगों की ओर से कैंसिल की जा रही है। सेब का आयात भी नहीं होगा, यानी कि कुल मिलाकर जो तुर्की से जवाब देने की बारी अब भारतीयों की है और भारतीय मुंह तोड़ जवाब तुर्की को जरूर देंगे। और देश भर में बॉयकॉट तुर्की इस वक्त मुहिम छिड़ी हुई है। लोग बढ़ चढ़कर तुर्की का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश तिवारी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, हाल ही के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी सबने देखा, लेकिन पाकिस्तान का खुलकर अगर किसी ने समर्थन किया तो वो देश था तुर्की। और अब जब पूरी तरह से सीजफायर पर सहमति दोनों देशों के बीच में बनी हुई है, तो मौका है भारतीयों को वो बदला तुर्की से लेने का। क्या असर देख पा रहे हैं बॉयकॉट तुर्की का? देखिए, बायकॉट तुर्की का पूरा असर इस वक्त बाजारों पे दिख रहा है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये यहाँ पर सेब के बहुत बड़े व्यापारी हैं। यहाँ पर ये जिनके दुकान पे, जिनके आड़त पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे हर तरीके के आपको सेब दिखाई देंगे। लेकिन इससे पहले एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंगों के यहाँ पर आपको सेब दिखाई देंगे। ये सारे विदेशी सेब हैं, इंडिया के भी हैं इसमें, लेकिन बाहर विदेशी कंट्रियों के भी यहाँ पर सेब हैं। लेकिन स्थिति क्या है भाई साहब, कितना असर पड़ रहा है बायकॉट तुर्की को लेकर, बायकॉट सेब को लेकर? देखिए, सबसे पहले हमने आह्वान किया था बायकॉट तुर्की करके। मेरा नाम शादाब है, MKC एग्रो फ्रेश कंपनी है मेरी, MKC एग्रो फ्रेश लिमिटेड। और सबसे पहले मैंने ही जो है इस चीज़ को बोला था कि जो हमारे देश के खिलाफ अपने हथियार दे रहा है, तो वाई शुड वी बाय एप्पल्स फ्रॉम देम। तो इसलिए हमने ये कहा कि हम लोग जो है तुर्की का एप्पल नहीं लेंगे, क्योंकि उसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया। इट मीन्स उसने जो है आतंकवाद का सपोर्ट किया और जो उनको हथियार दिए, जिससे कि हालांकि उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, कोई उसमें मसला नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक हो सकता है हम उसका बॉयकॉट करेंगे। क्योंकि जब तक हम उसको एक फाइनेंशियली झटका नहीं देंगे, एक कारोबारी झटका नहीं देंगे, तो उनका भी जो है दिमाग सेंटर में आना बहुत जरूरी है। कितना असर पड़ेगा तुर्की पे इस बायकॉट का? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 1000 से 1200 करोड़ रुपए का व्यापार है ओनली फ्रूट का। बाकी और जो व्यापार है, टूरिज्म का अलग है, मार्बल्स का अलग है, और बहुत सारी चीज़ों का व्यापार है जो तुर्की से है। यानी कि मैं समझ पा रहा हूँ कि उसको बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा बायर है उसके फ्रूट का इस टाइम में। बायकॉट तुर्की है पूरा? बायकॉट तुर्की पूरा
कोई भी इस्तेमाल सामान तुर्की का नहीं होगा? नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई इस्तेमाल नहीं? कुछ नहीं होगा सामान यहाँ तुर्की का। और क्या कुछ आता है तुर्की से यहाँ पे? बहुत आइटम आता है, बस आता सेब आता सेब यहाँ अपने पास, और कुछ नहीं आता मुझे। कुछ और भी क्या खाने पीने के सामान आते हैं? नहीं, खाने पीने में इसलिए फ्रूट्स ही आता है कि सेब है, कुछ पियर वगैरह है, ये सब है, और कुछ इतना कोई सेब का मेन है। और उसके बाद में जब फ्रूट भी आप बॉयकॉटिंग फ्रूट्स, तो इट मीन्स ऑल टोटली फ्रूट जो वहाँ से तुर्की से आ रहे हैं, पीच भी आ रहे थे वहाँ से, कुछ और भी आ रहा था, एप्रीकॉट वगैरह आ रहे थे। तो इट मीन्स हमने फ्रूट हमारी जो साहिबान मंडी के ये व्यापारी हैं, सब छोटे मोटे बड़े व्यापारी हैं, एक पहल तो कम से कम की कि कम से कम हमारा मैसेज तो वहाँ तक जाए कि आप लोग जो है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि आप जो है वो करिएगा कि हिमाचल का सेब हम लोग, हमारे को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, थोड़ा बहुत हिमाचल में अगर फोकस करेगी, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हम हिमाचल के अंदर तुर्की से बढ़िया सेब पैदा कर देंगे, और कर रहे हैं, इवन नॉट कर देंगे, कर रहे हैं, लेकिन वी नीड सम सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट चाहिए। बाइकआउट कर दिया पूरी तरीके से? जी बिल्कुल बाइकआउट जी। कोई भी सामान बेचेंगे ही नहीं? कोई भी सामान नहीं बेचेंगे, कोई भी सामान नहीं रखेंगे। और मेन जो जगह सेब ही है मेन, और मेन सेब का बिल्कुल बाइकआउट है। जितने प्रोडक्ट हैं उसके तुर्की के, उस सबके सब जो है एवरीवन सब कुछ जो है। क्या क्या है जरा एक बार मुझे बताइए, किस किस देश का आपके पास इस वक्त सेब है? यहाँ लगा लीजिए, देखिए ये अमेरिकन वाशिंगटन है, ये अमेरिका के सेब है जी, ये अमेरिकन है। और ये सर जी आपका फ्लैश गाला, ये साउथ अफ्रीकन है। ये साउथ अफ्रीका? हाँ जी, ये इंडियन है सब, ये सारे इंडियन? हाँ। और ये देखिए ये भी साउथ अफ्रीका का है पियर, ठीक है। बाकी सब इंडियन है सब ये। तो यानी यहाँ पर देसी विदेशी सारे फल आपको मिलेंगे, लेकिन तुर्की का जो सेब है या बाकी जो खाने के सामान है वो यहाँ पर नहीं है, बाइकआउट कर दिया गया है। असर बहुत बड़ा पड़ेगा इसका तुर्की पे। लोग भारी संख्या में जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, ना कोई खरीदना चाह रहा है, सबसे बड़ी बात है बिकने के लिए वो सामान, वो सेब मार्केट में उपलब्धि नहीं है। यानी व्यापारियों ने तय कर लिया है कि अब वो तुर्की का सामान नहीं बेचेंगे, तुर्की का फल नहीं बेचेंगे। बिल्कुल ब्रिजेश, और देखिए साफ तौर पर असर तो देखने को मिल ही रहा है, जिस तरह से अभी आप भी दिखा रहे थे और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि आक्रोश है और जायज़ भी है। जिस देश ने दुश्मन देश का ऐसे घड़ी में साथ दिया जब नहीं देना चाहिए था, तो ये विरोध बनता भी है। इसके अलावा अगर ब्रिजेश बात करें, ये तो फलों की बात हो गई, लेकिन और किस किस तरह से तुर्की का विरोध लोग कर रहे हैं, किस तरह से आक्रोशित हैं और क्या क्या लोगों ने मन बनाया? देखिए फिलहाल मैं चूंकि फल मार्केट में हूं और यहाँ पर सेब सबसे बड़ी तादाद में संख्या में यहाँ पर आता है, लेकिन इसके अलावा पूरे देश की अगर बात करें तो टूरिज्म पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। टूरिज्म को लेकर लोगों ने टिकट्स जो वहाँ पे बुकिंग कराई थी उसको कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। जो होटल्स वहाँ पे बुक कराए गए थे उसको कैंसिल कराना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा एल्युमिनियम का एक बड़ा कारोबार हमारे देश में होता है जो आयात किया जाता है। दूसरी तरफ मार्बल्स को भी भारी संख्या में, भारी मात्रा में तुर्की से भारत की तरफ आते हैं। एक अच्छा व्यापार चलता था, लेकिन इन सभी सेक्टर्स ने, इन सभी क्षेत्रों ने सीधे तौर पे साफ मना कर दिया है कि वो न तुर्की का कोई सामान इस्तेमाल करेंगे और न ही कोई अपना सामान तुर्की में भेजेंगे। यानी जो भी सेक्टर है, 5 से 6 अहम सेक्टर्स होते हैं जो इस पूरे मामले में भारत में और तुर्की में एक अच्छे संबंध को लेकर अब तक जाने जाते थे, लेकिन सबने सीधे तौर पे साफ मना कर दिया है कि अब न कोई व्यापार होगा, न कोई बातचीत होगी। सीधे तौर पे अगर कुछ होगा तो वो बाइकआउट होगा। बिल्कुल ब्रिजेश, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बॉयकॉट हर एक तरह से किया जा रहा है, चाहे वहां जाने की अपनी जो ट्रिप है उसे कैंसिल करके या फलों के आयात निर्यात को लेकर। आपने हालांकि बात तो की है विक्रेताओं से, लेकिन अगर कुछ खरीदार अगर वहां मिल जाएं तो उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करिए और समझने का प्रयास करिए कि वो लोग क्या मन लेकर फलों की मंडी में आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा बाहर आपको ले चलता हूँ यहाँ से। ये फल की मंडी है और फल की मंडी के बाद मैं बाहर ले चलूंगा यहाँ पे और लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार लोग यहाँ पर क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। भाई साहब, तुर्की का सामान खरीद रहे हैं क्या? सेब खरीद रहे हैं? नहीं खरीद रहे हैं। आप भी नहीं खरीद रहे हैं? नहीं। बाइकआउट कर दिया पूरी तरीके से? मैं सेब नहीं खाता हूँ। सेब खरीदा ही नहीं, बाइकआउट कर दिया? मैं खाता हूँ, कभी कभी खाते हैं। आपसे भी एक बार जानेंगे, तुर्की का सामान बाइकआउट कर दिया, सेब या बाकी फल सब, तुर्की का जो प्रोडक्ट होता है सेब, उसको बाइकआउट कर दिया आप लोगों ने भी? हाँ, हमारे पास तो सेब का काम नहीं होता, हमारे पास चीकू का काम होता है। बाइकआउट की बात कर रहा हूँ मैं, जो पाकिस्तान के साथ दिया तुर्की ने, हाँ, बाइकआउट होता है। बाइकआउट कर दिया लोगों ने। आपने भी बाइकआउट कर दिया? आपने बाइकआउट कर दिया तुर्की के सामान को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे देश के खिलाफ है उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है।
कोई लेना देना नहीं। चाचा, तुर्की के सामान का बायकॉट हो गया, पाकिस्तान का साथ दिया तो बहुत अच्छा हुआ है और वैसा होना चाहिए था। ये मोदी जी की ही बिल्कुल ब्रिजेश, देखने को मिल रहा है कि लोग पूरी तरह से बहिष्कार के मूड में हैं और बहिष्कार कर भी रहे हैं, जो कि वाजिब है और लाजमी बनता भी है कि ऐसे देश का विरोध जताना जिसने हमारी मुश्किल की घड़ी में हमारा साथ नहीं दिया, दुश्मन देश का साथ दिया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर जरूर हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नापाक हरकत अभी भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। लोग अब भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले मुल्क के साथ व्यापार रोकने की बात कह रहे हैं। गाजियाबाद के मंडी में तुर्की और अज़रबैजान से आने वाले फल अब नहीं मंगाए जाएंगे और केवल गाजियाबाद ही नहीं बल्कि मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीपाल यादव ने बताया कि आसपास के इलाकों में 100 से ज़्यादा मंडी समिति के सदस्य और अध्यक्ष से बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया है कि अब इन देशों से व्यापारिक रिश्ते ख़त्म कर दिए गए जाएं और वहां से आयात होने वाले फल सब्जी न मंगाई जाए। भारत पाकिस्तान के बीच जरूर सीज फायर हो चुका है, पर अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल में पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों की हत्या का गम बसा हुआ है, जिसके चलते पाकिस्तान के साथ युद्ध में खड़े हुए देशों के साथ वो व्यापार न करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद की सब्जी मंडी में इस समय और गाजियाबाद की सब्जी मंडी में जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं तुर्की से आने वाला सेब बंद होना चाहिए। सेब व्यापारी इस समय हमारे साथ में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से तुर्की और अजरबैजान जैसे मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, नाम बताएं अपना और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद मोबिन कुरैशी है और मैं कहना चाहूँगा जैसे कि इंडियन सेब आ रहा है, इंडियन सेब बिकना चाहिए और ये बाहर का जैसे टर्की का आ रहा है, अजरबैजान का आ रहा है, जो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं देश, उनका सबका बहिष्कार होना चाहिए। उनका माल नहीं आना चाहिए, अपने इंडियन देसी माल बिकना चाहिए जो इंडिया का माल है। पाकिस्तान किसी भी तरीके से सुधर नहीं सकता, ये हम सब जानते हैं और ये देश इन देशों ने बहुत गलत किया है जो उसको सपोर्ट किया, इसलिए उनका माल तो यहाँ बिकना ही नहीं चाहिए, चाहे तुर्की हो चाहे अफगानिस्तान। हमारी जितनी भी सब्जी मंडी है सबके वेलफेयर एसोसिएशन है या प्रधान है, सभी से ज्यादातर बात हुई है जो कि 100 किलोमीटर के एरिया में मंडी है, उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि तुर्की से आने वाला या जो पाकिस्तान की मदद करने वाला कोई भी देश है, चाहे पूरी दुनिया में कोई भी देश जो पाकिस्तान की मदद करता हो या हमारे से दुश्मनी रखता हो, हम उसका किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे। कोई भी व्यापारी होगा क्योंकि हम उसके व्यापार से उसको बढ़ाएं, वो दुश्मनी हमसे निभा रहा है, हमारे पे बमबारी कर रहा है, मदद कर रहा है, तो हम अपने दुश्मनों क्यों पालेंगे भाई? देखिए, बिल्कुल व्यापारियों के साथ लोग भी अब मन बना चुके हैं कि जो भी इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ देश खड़े हुए हैं उनके सामान का बहिष्कार किया जाएगा। ऐसे में व्यापारी संघ साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि जनता उनके साथ है, ऐसे में उन्हें भी कुछ घाटा उठाना पड़े तो वो मंजूर है, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ देने वाले देश से कोई सामान आयात करे। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया।